अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और यमी किस्म की रेसिपी बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि बीफ चाम्प्स कैसे बनाते हैं। चाम्प्स कोई भी हो, बीफ की हो, मटन की हो, रेसिपी सेम है। इसकी कटिंग आप देख लें, आपने इस तरह इसको काटना है। ये तकरीबन 3 kg चाँप है, इसकी कटिंग मैंने कर ली है और इसकी अभी हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिया है कि कैसस का बोल, ये खुला होता है, थोड़ा बड़ा बोल मैंने लिया है। अब इसके अंदर मैंने 200 ml कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। 200 ml ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, आप कूट के भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर वो ऐड कर लिया। ये ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। और फिर हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून ऐड कर दें। आफ्टर देन अभी इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये इसके अंदर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगा काली मिर्च। ये फुल भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा आधा टीस्पून इसके अंदर मैं डाल दूंगा। 1 टीस्पून में मस्टर्ड पेस्ट का इसके अंदर ऐड करूंगा। तो आफ्टर देन जो है अब हम इसके अंदर वाइट सिरका जो है मैं वो ऐड करूंगा। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये 100 ml है। हाफ टी कप इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है और अब मिक्सर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको अब हम बीफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब मसाले को जो है हमने टेस्ट कर लेना है। इसके अंदर अगर कुछ स्पाइसेस आपने नमक मिर्च ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अब जो 3 kg चॉम्प्स है वो मैंने इसके अंदर मैरिनेशन के लिए रख दी हैं। तो इनको अच्छे से मसाला इसके ऊपर अप्लाई करना है, अच्छे वेल मिक्स करना है इसको। और इसको मैंने मसाला लगाने के बाद तकरीबन जो है 2 घंटे के लिए रख लूँगा प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर। और अगर इसको आप ओवरनाइट रख लेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मसाला अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। तो अगर आपको जल्दी बनाना है तो एटलीस्ट इसको 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेशन के बाद रखना है और उसके बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। तो ये तकरीबन 3 kg चौंप है। मैं इसके ऊपर मसाला सबको अप्लाई करके तो इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख लूँगा और फिर हम इसकी कुकिंग करेंगे। चांप्स को कुक करने के लिए जो है आप ग्रिल ओवन के अंदर भी बना सकते हैं और प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुकिंग पॉट के अंदर बनाऊंगा। स्टीम के साथ इसको पकाएंगे, क्योंकि हर घर में ग्रिल ओवन की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। तो आमतौर पर लोग घरों के अंदर कुकिंग पॉट के अंदर बनाना सीखते हैं। तो मैं भी कुकिंग पॉट के अंदर बना रहा हूँ ताकि इजीली आपको समझ भी आए और आप कुक भी कर सकें। फ्रेंड्स, ये 3 kg चांप्स के ऊपर मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। पूरा मसाला लगाने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूंगा। मैं 2 घंटे के बाद कुक करूंगा। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और 2 घंटे के लिए जो मैं रखूंगा इसका, या पूरी रात के लिए रखें, इसका टेम्परेचर आपने प्रॉपर मेंटेन करना है। फ्रिज का टेम्परेचर 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 0 से 4 के दरमियान, क्योंकि नहीं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जी फ्रेंड्स, 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैंने इसको रैप इसका उतार दिया है। अब मैं इसको कुक करूंगा। कुक करने के लिए मैं पहले मतलब इसको मैंने स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है। उसके अंदर पानी तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया था। तो पानी में उबाल आ चुका है, पानी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये मसाले मैंने ऐड करने हैं, खड़े मसाले हैं। गर्म मसाला इसके अंदर ऐड करूँगा ताकि जो है इसकी खुशबू जो है इस मीट के अंदर आए ऊपर। और इसको ऊपर जो है अभी मैंने एक स्टेनर रख लिया है। और अगर आपके पास स्टेनर नहीं है तो आप लकड़ी भी रख सकते हैं। नीचे लकड़ी पत्थर रख के तो उसके ऊपर लकड़ी रख के तो उसके ऊपर भी आप स्टीम कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पीस बाय पीस जो है स्टेनर के अंदर रखूँगा। और पूरा प्रॉपर इसको रखने के बाद जितने भी पीसीज हैं, जितने इसके अंदर इजीली आ सकते हैं, तो इसको फिर मैं कवर कर लूँगा। और कवर करके जो है फिर मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट रखना है। तो बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं आप कि ये कुक हुआ हुआ ये नहीं हुआ हुआ। तो अब जो है मैं इसको कवर करूँगा। जो बचा हुआ मसाला होगा तो वो आपने इसके ऊपर जो है ना अप्लाई कर लेना, गिरा देना ऐसी चांप्स के ऊपर। इस तरह आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके तो सब जगहों पे इसको इस तरह आपने डाल देना है। पतीले के अंदर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर घर के अंदर ओवन अवेलेबल नहीं होता। तो आप इजीली जो है ना पतीले के अंदर इसको कुक कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा लिया और हैवी वेट मैंने इसके ऊपर रख लिया है। तो आए तो आप इसको आटा लगा के जो पुराना तरीका है साइड से कवर कर सकते हैं। और फिर जो है अभी मैं इसकी फ्लेम मैंने पहले इसको हाई किया हुआ है, बाद में थोड़ा सा इसको अपने हल्का कर देना है। जी फ्रेंड्स, तो मैंने अभी इसको 2 घंटे के लिए कवर कर लिया है। और प्रॉपर जो है 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। वैसे इसका टाइम तो 2.5 घंटे का है, मीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी कुक होगा। तो 2 घंटे के बाद मैं इसको थोड़ा चेक कर लूँगा।
जी फ्रेंड्स, तो 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगा कि हमारी चाम्प्स गली हैं या नहीं। अगर नहीं गली हैं तो हम आधा घंटा मज़ीद रखेंगे, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले आपने अपनी हिफाजत करनी है कि इसके कोई अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम बनी होती है, कहीं आपका हाथ ना जल जाए, तो तरीके से ढक्कन एक साइड से खोलना है। तो माशाल्लाह हमारा बीफ गल चुका है और ये जो है हमारा बीफ है रेडी है। तो इसको प्रॉपर पहले मैंने तोड़ के मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, और इसके बाद इसका जो अगला स्टेप होगा वो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका मैं कलर दूंगा। कलर के लिए जो है ना थोड़ा सा ऑयल लेना है फ्राई पैन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, और आपने इसको दोनों साइडों से बारी बारी कुक करना है। तो ये तरीका है इसको कलर देने का। पहले हमने एक साइड से इसको कुक करना है, फिर दूसरी साइड से कुक करना है। ऑयल बहुत कम आपने यूज़ करना है। अब थोड़ी थोड़ी करके चाम्प्स जो है हम इसी पैन के अंदर कुक करेंगे। इसको रोटेट करते जाएंगे दोनों साइडों से, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ब्राउनिश होगा तो इसको उतार देंगे। तो ये तरीका है। अब इसको एक प्लेटर के अंदर जो है सारी चॉम्प्स को इस तरह हम कलर देंगे। उसके बाद जो है सर्विंग प्लेटर के अंदर सर्व करेंगे। तो ये इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बीफ चॉम्प्स की। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।